जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद बलवंत में। भाई हम फिर से आ चुके हैं आपके समक्ष और एक नए चैप्टर के साथ। तो वो है चैप्टर आपका त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी मेरे भाइयों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जिसे कठिन लगता है। तो यार आज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। सही बता रहे हैं। इस चैप्टर में बस हमें एक चीज करना होता है, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसमें पेन चलाने की जरूरत है। पेन तो अक्सर हमें मैथ में तो हर जगह चलानी पड़ती है, लेकिन यार एक ऐसा चैप्टर होता है, जैसे त्रिकोणमिति ले लिए हमने, त्रिभुज ले लिए, तो उसमें हमें एक तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, प्रमेय जिसे कहते हैं, और एक है आपको पेन चलाना। पेन चलाने का मतलब ये है कि आपको उस चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 10 बार भी आपको लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यार ये भूलता बहुत तेज है। इसमें बस सिद्ध करिए कि त्रिभुज ये है, समुद्रबाहु त्रिभुज है, ये है, वो है। तो भाई हम सबका बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रमेय जो कि एनसीईआरटी का है, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय अक्सर बोर्ड एग्जाम में तो पूछी जाती है, साथ साथ आपकी क्लास की टेस्ट में भी, आपके क्लास की एग्जाम में भी अवश्य आता है। ठीक है, तो हम इस त्रिभुज को यार एकदम बढ़िया से परफेक्ट पढ़ेंगे। बस यार तुम लोग टिके रहना। तुम लोग यार देख तो यार वीडियो फिर चले जाते हो। देखो यार, जब तक आप लोग टिके नहीं रहोगे यार, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आप टिके भी रहोगे तो कुछ समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आएगा तो ये तो समझ में आएगा कि हमने एक चीज पढ़ा था जिसका नाम था थेल्स प्रमेय। ठीक है, प्रमेय का तो नाम याद होगा। फिर दूसरे जगह जाओगे तो जब पढ़ोगे इस प्रमेय को, तो यार लगेगा कि जो पिछले वीडियो देखा था उसमें से कुछ इससे रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दिया भाई थेल्स प्रमेय हमें सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय कहता क्या, हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिएगा। हमारे जैसे थेल्स बाबा ने क्या कहा कि थेल्स प्रमेय जी ने ये कहा कि यदि आप किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज में यदि हम एक भुजा के किसी एक भुजा की, यानी 3 भुजाएं, तो इसमें किसी एक भुजा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचें, समांतर, समांतर मतलब उसके पैरेलल, यानी एक अंतर में रेखा खींचें, तो वो जो रेखा है उन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करता है। हम तो बक दिए, अब आपको लिख कर बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भाई कहा कि यदि हम किसी रेखा यानी त्रिभुज की किसी एक रेखा के समांतर, तो हम बीसी के समांतर कोई रेखा खींच लेते हैं। बीसी के समांतर कोई रेखा हमने खींचा, मान लीजिए ए बी सी, तो डी ई मान लीजिए, सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, किससे चलेंगे? सीक्वेंस से खींच लिया हमने डी। अब जब हमने डी रेखा खींच लिया, उसके आगे थेल्स बाबा क्या कहते हैं कि यदि हम किसी रेखा के समांतर, किसी एक रेखा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचें डी, तो वो रेखा उन 2 भुजाओं को, उन 2 भुजाओं यानी 2 भुजाएं आ रहा है कि नहीं, उन 2 भुजाओं को इस प्रकार काटते हैं कि उन दोनों का अनुपात समान होता है। अनुपात क्या होता है भाई? अनुपात यार हमको लगता है पढ़े होगे तुम लोग, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे 2 संबंधित 3 पढ़ते हो, थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि यार दिखता नहीं है। 2 संबंधित 3 लिखते हो ना, इसी को अनुपात कहते हैं। ये जो 2 बिंदु दिख रहा है ना, 2, उसी को अनुपात कहते हैं। इस अनुपात को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात को, भाग को ही अनुपात ही हम कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि भाग को ही हम अनुपात कहते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा कि ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को जब काटेंगे तो एक अनुपात बनेगा। तो ये जो अनुपात होगा ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, यानी अब मैं लिख कर बता रहा हूं क्या कह रहे हैं वो, यानी जो AD है, अब D जो है 2 भाग में काट रहा है, AD और DB में। ठीक है, AD क्या है, DB क्या है, वो धीरे धीरे समझो। देखो हमने काटा तो इस लाइन का नाम D रखा। जो D रेखा है वो एक बिंदु D है। वो D क्या है, इन 2 रेखाओं को बांट रही है, यानी विभाजित कर रही है। विभाजित कर रही है तो विभाजित किसमें कर रही है? AD और DB में। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो रेखा है उन 2 रेखाओं को एक अनुपात विभाजित करेगा। तो अनुपात हमने इसको लिख दिया, और ये रेखा भी काट रही है, तो यानी ए बटे ई सी। ठीक है, यानी ये जो रेखा डी है उन दोनों को एक ही अनुपात में, एक समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी ये अनुपात ये बना तो ये बराबर होगा ए बटे ई सी को। ठीक है,
इन्होंने जैसे थेल्स बाबा ने यही कहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो थेल्स बाबा सही कहे थे या गलत कहे थे, हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो भाई तैयार हो आप लोग प्रूव करने के लिए कि थेल्स बाबा को आज एक्सपोज करेंगे। इन्होंने भाई कैसे प्रूव कर दिया इसको कि AD बटे DB बराबर A बटे EC। और थेल्स प्रमेय याद रखना, हम आपको एक स्क्रीन में दिए होंगे, आप उसको एक बार पॉज करके वीडियो को याद कर लें या फिर लिख लेना, या फिर NCERT में दिया होगा। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के यार आप सिद्ध करें। ठीक है, तो सिद्ध करना शुरू करें। देखो, सिद्ध करने में आपको बहुत ही चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और बहुत चीजें एक्सटर्नल भी लाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग खोल कर रखना, क्योंकि अब दिमाग की बारी आ गई है। देखो, सिद्ध करने में आपको कई चीजों की जरूरत हो सकती है, जैसे रचना की जरूरत हो सकती है। जैसे देखो यार, यदि आपको किसी ने क्या किया किसी ने आपको छेड़ा यानी मारा, ठीक है, सपोज दैट आपको मारा, तो आपको जब वो मारा तो आप गए FIR करवाए, ना कि उसको मारा। यार मैं एक कंडीशन उसको कि आपने उसको मारा तो आप गए FIR करवाने। ठीक है, FIR में करवाने के बाद पुलिस आपको कोर्ट भेजती है। तो कोर्ट जाने के बाद आप कोर्ट में जज को क्या बताओगे कि उन्होंने मुझको मारा, तो वो कैसे विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। इसी प्रकार थेल्स बाबा कर रहे हैं कि ये जो है ऐसे है, हम कैसे विश्वास करेंगे? ठीक है, तो अब विश्वास करने के लिए वो आदमी, वो शख्स क्या करेगा? वो शख्स कहीं ना कहीं से एक चीज बटोरेगा, एक डॉक्यूमेंट लाएगा। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इन्होंने इस रास्ते पर जाते वक्त इस समय पर इस जगह पर इन्होंने मुझ पर वार किया। ठीक उसी प्रकार थेल्स बाबा को भी हम इसी तरफ एक्सपोज करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से ला रहे हैं इंफॉर्मेशन, कैसे इसे कर रहे हैं, ठीक है, उसको यार तुम देख कर दिमाग खोलकर सीखना। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार गारंटी के साथ कि ये बहुत आराम से सीखें, क्योंकि हमारा तुम्हारा एज मिक्स है। हम बस 1 साल बड़े होंगे, तुम यार थोड़ा छोटा होगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिमाग उतना ही होगा। थोड़ा मेरा विकसित है, थोड़ा आपको, अब तो भाई सबका विकसित हो गया। ठीक है, तो चलिए अब सिद्ध करते हैं और दिमाग खोल कर रखना। ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं, सिद्ध हमें ये करना है। ठीक है, सिद्ध अब हमें ये करना है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख दें या यहीं कर रहने दो, यहीं कर लिख दें, थोड़ा बड़ा होगा। अब हम इस सिद्ध करने के लिए पहले हम रचना करेंगे। रचना क्या होता है कि किसी इसमें कोई हम क्या करेंगे? रचना करेंगे, यानी लिपा पोती करेंगे। ठीक है, तो रचना लिखते हैं। लिख कैसे रहा हूं उसको भी देखो, रचना। ठीक है, हमें अब पहले रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे कि जो बिंदु E है उसको हम AD पर लंब करेंगे। अब E बिंदु को AD पर कैसे लंब करेंगे? जैसे देखो, कोई बिंदु है E मान लो, और एक रेखा है AD। अब हम इस बिंदु से इस पर लंब खींचेंगे, तो इस पर लंब क्या होगा? ऐसे लंब हो गया। लंब मतलब 90 डिग्री। ठीक है, यही है लंब। उसी प्रकार हम बिंदु E को AD पर हम क्या करेंगे? लंब खींच देंगे। ठीक है, अब जब हम किसी पर लंब खींचते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं, यानी E है तो F लिख दें। उसी प्रकार D बिंदु को A पर लंब करेंगे, यानी ऐसे। ठीक है, लंब करेंगे तो कोई नाम रख दें, हम G रख दें। ठीक है, थोड़ा देख लेना यार, छोटा यार मैं लिखता हूं, F है, ये G है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने लंब खींच दिया ना। ठीक है, ध्यान से समझो, D को G से A पर लंब खींचा जो कि बिंदु G है, E को AD पर लंब खींचा जो कि बिंदु F है। उसके बाद एक चीज और करेंगे कि B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। ठीक है, B को हमने कैसे कर दिया? E को मिला दिया, C को हमने D पर मिला दिया। अब भाई हम ये रचना कर क्यों रहे हैं? देखो, हमने बताया था ना कि आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, उस कोर्ट में साबित करेंगे कि हम निर्दोष हैं यार, उसने मुझे मारा। ठीक उसी प्रकार हम भी इसको करेंगे ना, सिद्ध करने के लिए तो यार कहीं ना कहीं से तो लाएंगे ना कुछ, इसलिए हमने ये सब बनाया। अब क्यों बनाया वो लास्ट में भी बताएंगे, कुछ एक कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे। ठीक है, पहले इसको हम सिद्ध करें। हो गया ना? अब हम क्या करेंगे कि ये जो लंब है, अब हम लिख भी लेते हैं, रचना की है तो लिख लें। लिखेंगे क्या कि बिंदु E को AD पर लंब किया, यानी कि मैं जो कर रहा हूं उसको सुनो बस। बिंदु E से AD पर लंब खींचा, यानी बिंदु E को AD पर लंब खींचा। कैसे लिखेंगे? EF लंब है AD पर, AD। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो कि बिंदु E से AD पर लंब खींचा, अर्थात बिंदु E यानी रेखा EF लंब है AD पर। ठीक है, अब और क्या है? और जो DG है वो लंब है AE पर, DG लंब है
ए पर। ठीक है, और सब लिख सकते हो यार, बड़ा लिख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोटा बता रहा हूँ। मेरे बात को वक्त तक देखो, तुम सुनोगे ना तो आराम से लिख लोगे। इसको कैसे लिख सकते हो अपने अनुसार कि बिंदु रेखा ईएफ को एडी पर लंब खींचा, डीजी को ई पर लंब खींचा, बस। और उसके बाद एक चीज हमने किया कि बिंदु डी को ई से तथा बिंदु सी को डी पर मिलाया। बिंदु बी को ई से व बिंदु बी को ई से व बिंदु सी को डी से मिलाया, बस। रचना हमारा कंप्लीट, अवर क्रिएटिविटी इज कंप्लीट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रचना हो गया हमारा, अब हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। यानी सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उपपत्ति। क्या, उपपत्ति। उपपत्ति कुछ कुछ लिख सकते हैं, उत्पत्ति लिख देंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति मत लिखना है, उपपत्ति होता है। ठीक है, ठीक। अब उपपत्ति में क्या है, यानी उपपत्ति मतलब आप उस सिद्ध करने के प्रोसेस में आप चल दिए हैं। ठीक है, अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, देखो त्रिभुज को आप देखो गौर से, त्रिभुज ए डी ई दिख रहा है आपको, ए डी ई, यानी त्रिभुज ये ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई चूंकि समकोण है। अब समकोण कैसे हुआ, क्योंकि यार इसमें देखो ये लंब है, लंब जहां हुआ वहां समकोण हो गया। ठीक है, ये बीच में ऐसे हो गया ना, तो ये समझ लो ये समकोण है, एक त्रिभुज समकोण हो गया। ठीक है, तो एडीई में ये लंब है, इसलिए ये समकोण है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज एडीई में, एडीई में गौर करना है यार कैसे लिख रहा हूं मैं, ई में, क्योंकि यार बहुत लोग लिख ही नहीं पाते हैं, तो सिद्ध क्या करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखोगे सिद्ध होते जाएगा, पहले लिखना सीखो फिर सिद्ध करना, थोड़ा प्रोसेस ऊपर नीचे होगा, लेकिन बने रहो बने रहो बने रहो। ठीक, एडी में क्या है कि चूंकि ऐसे लिखते हैं और इसलिए ऐसे लिखते हैं, चूंकि ऐसे इसलिए ऐसे। ठीक है, तो जब एक बार तुम करना शुरू कर दोगे ना तो ये लिखना आसान हो जाएगा। चूंकि ईएफ लंब है, ईएफ लंब है किस पर, डीजी, ईएफ लंब है एडी पर। ये कैसे पता चला, रचना से, रचना से हमें पता है कि ईएफ एडी पर लंब है, इसलिए त्रिभुज एडीई समकोण है, समकोण है। ठीक, अब जब समकोण है तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, 7 8 9 तीनों में पढ़कर आए हो। जिसको नहीं याद है यार उसको तो ठीक है अभी से याद हो गया ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, अब 1/2 आधार गुणे लंब है, एडीई में हम वही खोजेंगे कि आधार क्या है और लंब क्या है। तो देखो एडीई में ईएफ लंब है, लंब हम ध्यान देंगे, ईएफ लंब है तो लंब आधार पर होता है। तो जब ईएफ लंब है तो लंब किस पर है, आधार पर, यानी आधार एडी, और ईएफ ये है, ईएफ ये है एडी, यानी ईएफ लंब है एडी पर। ठीक है, तो लंब क्या है ईएफ, आधार क्या है एडी, तो इसलिए एरिया ऑफ देखो इसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2, आधार क्या है, आधार है AD, लंब क्या है EF। ठीक है ना, ठीक है, आराम से देखो हो जाएगा। एरिया ऑफ ADE, एरिया मतलब AR लिखते हैं। ठीक है, एरिया मतलब AR, तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2, आधार क्या है AD, लंब क्या है EF। ठीक, अब देखो ADE हमने ले लिया त्रिभुज, अब त्रिभुज देखो ये, देखना गौर से, त्रिभुज हम अब लेंगे ये बी डी ई, ये देखो बी डी ई। ठीक है, या फिर कह सकते हो बी ई डी, या फिर बी डी ई, बी ई डी, या फिर बी डी ई, या फिर डी बी ई, कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समीकरण एक मान लो इसको। ठीक है, समकोण त्रिभुज बीडीई में, बीडीई में समकोण कैसे हो गया, बीडीई कैसे समकोण हो गया, क्योंकि ईएफ इस पर लंब है,
यहाँ देखो ये लंब है, देखो ये BD का ही एक रेखा जा रहा है ना यहाँ पर, तो EF इसी पर लंब है। चूंकि ये बाहर निकला है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, BD को लेंगे। मेन आधार BD है, इसलिए हम लंब तो EF लेंगे लेकिन आधार BD लेंगे। बस एक बार देखो, उसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको तुम यार बस रट लेना, रट भी लेना। तो जब रटोगे ना तो तुम्हें एक माइंडसेट प्राप्त होगा, माइंडसेट क्रिएट होगा, तो उससे अब तुम कर लोगे अपने हिसाब से भी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/2, देखो पहले लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ BDE क्या होगा 1/2, आधार क्या है, आधार है BD, BD या फिर DB लिख सकते हो। क्यों हमने लिखा है DB, क्योंकि हमें DB लिखना है। हमारा ध्यान उधर भी है बाबू, इधर ही नहीं उधर भी है, हर जगह दौड़ाओगे ध्यान तभी होगा। मैथ यही है कि करना तुम्हें कुछ और लेकिन लाना है कुछ और, ठीक है। तो हमने DB लिख दिया, DB या BD लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने BD भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें एक चीज एक सीक्वेंस से जाना है ना। DB हो गया, तो लंब क्या है EF, EF हम तुम्हें बाद में बताएंगे हमने क्यों लिया, हमने यही त्रिभुज क्यों लिया, ठीक है। अब हमें दो त्रिभुज मिल गया ना। अब जब दो त्रिभुज मिल गया तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देते थे, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से भाग देते, समीकरण 1/2 करने पर यानी भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1/2 क्या होगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। कैसे होगा, देखो समीकरण 1 है तो एक पक्ष को तो भाग देंगे तो दूसरा पक्ष भी भाग देना पड़ेगा, इसलिए 1/2 ये क्या है AD इंटू EF, AD इंटू EF, फिर यहाँ पर 1/2 क्या है DB इंटू EF, DB इंटू EF, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखो भाग में है ना, ये भाग में तो ये कट जाएगा, ठीक। AD DB नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग चीज है, लेकिन EF कट जाएगा, क्यों कटा, क्योंकि भाग में है तो भाई कटेगा ही कटेगा। अब क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू क्या बचा, AD/DB, AD/DB हमारे पास ये बचा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3, ठीक है। बने रहना भी आगे है, समीकरण 3 हमने मान लिया, क्या है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD/DB, ये आया। अब उसके बाद हम फिर त्रिभुज इसको लेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा, ठीक है। टेंशन मत लो, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं यानी इरेज कर रहे हैं, ठीक है। बस यार आराम से देखना, ये जो तुम्हें बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा लग रहा है, वैसे बड़ा है नहीं, ठीक। अब क्या हम लेंगे, देखो हमारे पास क्या बचा, एरिया हम यहीं पर इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, देखो फिर त्रिभुज ADE लेंगे, यानी पुनः त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में हम घुसेंगे, इसी में घुसेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि लंब हमने EF लिया था तो EF नहीं लेंगे, क्या लेंगे DG लेंगे, ठीक है। DG लंब लेंगे, तो DG लेते हैं, तो DG लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ADE क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है। जब लंब हमने DG माना तो AE आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा DG, ठीक। अब क्या लेंगे, अब समकोण त्रिभुज, देखो जैसे हमने इसको लिया, जैसे हमने BDE को लिया, उसी प्रकार हमें क्या लेना है DEC, यानी त्रिभुज इसको, ये DEC या फिर CDE ये लेंगे। अब हम क्यों ले रहे हैं इसको देखो, अब समझो कि हमने BDE क्यों लिया, BDE हमने क्यों लिया, क्योंकि BD इसमें आ रहा है, BD हमें चाहिए था, कहाँ था, जैसे हम प्रूफ क्या करना था, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, हमें ये प्रूफ करना था ना। तो देखो DB हमें चाहिए था, तो DB इसलिए लिए क्योंकि त्रिभुज इसमें DB आ रहा था, इसमें DB लिए।
और हमें चाहिए था EC, इसलिए हम EC लेंगे ना, तो कौन सा त्रिभुज आएगा, DCE होगा या फिर ECD होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये त्रिभुज लिया। चूंकि ये समकोण है, क्यों समकोण है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लंब है ना, इसी त्रिभुज पर लंब है ना, यही ना लंब जा रहा है, क्योंकि इसके बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए समकोण हम मान सकते हैं। क्योंकि मेन बेस इसी ही है, क्योंकि ये बाहरी ओर से जा रहा है लंब, लंब से हम मान लेंगे कि ये क्या है, समकोण है, और आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज AC किसमें आएंगे, DCE, DCE में। ठीक है, समकोण त्रिभुज DCE में आ गए। अब क्या होगा, अब एरिया DCE इज इक्वल टू 1/2, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा EC, लंब क्या हो जाएगा, DG। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये 3 है ना, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब समीकरण 4/5 करेंगे, जैसे पहले किए तो वैसे अब करेंगे। समीकरण 4/5 से, ठीक है, 4/5 से क्या करेंगे कि AD/DC हो जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, जब हम उसको बटे में करेंगे तो ये कट जाएगा, और DG भी कट जाएगा, बचेगा क्या, AE/EC, AE/EC तो नहीं कटेगा यार, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं 4, 5 है तो 6 है, समीकरण बनाने भी आना चाहिए, लिखना आ जाएगा वो। ठीक है, 6 हो गया समीकरण। अब देखो, अब बस यहीं पर हो सकता है, AE/EC है, AD/DB है, AD/DB, AE/EC, बस प्रूफ होने वाला है। अब प्रूफ होने वाला है तो हम कैसे करें, क्योंकि एक पक्ष भी बराबर नहीं है यार। देखो एरिया ऑफ ADE है, लेकिन एरिया ऑफ ADE यहीं पर है, लेकिन नीचे क्या है, DCE है, यहाँ पर BDE है, तो यानी ये पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं हो सकता। तो अब करें क्या, एक चीज कर सकते हैं कि देखो, ये जो त्रिभुज हमने लिया था, ये दोनों जो हम अभी बताए थे, ये दोनों BDE और DEC, वो देखो एक ही आधार पर आ रहे हैं, और ये DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, इसलिए एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE हो जाएगा। ये भी याद रखना। क्यों हुआ, क्योंकि एक ही आधार पर थे, एक आधार पे थे, और क्या था, समांतर रेखा पर थे, समांतर रेखा पर थे। ठीक है, समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर होने वाले जो दो त्रिभुज होते हैं, या फिर इसमें देखो त्रिभुज कितने, 1 2 3 4 5 6 अनेक त्रिभुज है, लेकिन हमने 2 त्रिभुज लिया, तो इसमें जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। एक आधार पर और दो एक समांतर रेखाओं के बीच जो दो त्रिभुज होते हैं उनकी एरिया समान होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, हो गया ना। अब DCE बराबर BDE हो गया, यानी BDE बराबर DCE हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AE/EC, ये क्या होगा 7। अब देखो समीकरण 7 देखो और समीकरण 3 देखो, इसमें कोई फर्क है, एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE, एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE, जब एक पक्ष बराबर हो गए, एक पक्ष बराबर हो गया तो ये भी पक्ष बराबर हो जाए कि नहीं। सपोज दैट मैं राम के बराबर हूं, ठीक है, और राम श्याम के बराबर है, तो मैं और श्याम बराबर हुए कि नहीं, दिमाग लगाओ। मैं राम के बराबर हूं और राम श्याम के बराबर है, तो क्या मैं श्याम के बराबर हो सकता हूं, ऑफकोर्स हो सकता हूं। उसी प्रकार ये है कि ये इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर है अर्थात ये बराबर इसके, इसलिए ये बराबर इसके हो जाएगा। अब जब वैसे कैसे होगा, देखो ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर। ठीक है, ये पड़े हुए, इसलिए समीकरण 7 वे 3 से 3 और 7 भी लिख सकते हो, क्या है, से AE/EC बराबर AD/BD क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम भी लिख सकते हो। ठीक। अब एक चीज मैं बताया था कि मैंने वो तो बता दिया कि त्रिभुज लिया था क्योंकि बीडी चाहिए था तो बीडी हमने इस त्रिभुज लिया, ईसी चाहिए था तो इसी त्रिभुज में आया इसलिए लिया। ठीक है यार, बड़ा हुआ होगा ये वीडियो। मुझे आशा है कि कुछ लोग देखे होंगे और देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा यार। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।